हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी बॉलीवुड ने कॉपी बना रखी है। उस बॉलीवुड मूवी का नाम क्या है, कहानी से पता चलता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत टेड नाम के लड़के से होती है जो कि प्रोम नाइट के लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन एवरेज होने की वजह से उसे कोई भी लड़की ज्यादा भाव नहीं दे रही। फिर दिखाते हैं कि टेड अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। वहाँ उसका ध्यान वारन नाम के लड़के पे जाता है जो कि थोड़ा दिमाग से सीधा है। उसे एक लड़का जानबूझ के एक लड़की के पास जाके उसे गेम बुलाने को कहता है। वारन ठहरा सीधा, उसे पता नहीं था इसका मतलब क्या है। वो लड़की के पास जाके उसे गेम कहता है, जिसे सुन के लड़की का बॉयफ्रेंड उसे पीटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ टेड वारन को बचाता है, लेकिन उसे बचाते बचाते टेड की खुद की पिटाई हो जाती है। तभी वहाँ वारन की बहन मैरी आती है जो कि स्कूल की हॉट लड़की थी। वो वारन को और टेड को वहां आके बचा लेती है। अपने भाई को बचाने के कारण मैरी टेड से इम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसे प्रोम नाइट के लिए पूछ लेती है। टेड ये सुन के बहुत खुश होता है। फिर पार्टी का दिन आता है। टेड मैरी को लेने उसके घर जाता है। मैरी अभी रेडी नहीं हुई थी। टेड इनके वॉशरूम में जाता है। वहाँ खिड़की में से टेड का ध्यान अचानक से मैरी पर पड़ता है। वो कपड़े चेंज कर रही थी। मैरी की माँ भी वहाँ थी। दोनों को लगा कि टेड उन्हें देख के अपना हिला रहा है। दोनों एम्बेरस होकर खिड़की से दूर हो जाती हैं। इधर बेचारा टेड जो कि सुसु करने आया था, वो जल्दी अपनी पैंट की जिप लगा के उन्हें सारी बात क्लियर करने की सोचता है। लेकिन जिप बंद करते समय उसकी घोटियां जिप में फंस जाती हैं, जिससे उसकी चीख निकलती है। मैरी का पिता जल्दी आके देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर टेड के लिए एम्बुलेंस बुलवाई जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इस तरह टेड की प्रोम नाइट का सत्यानाश हो जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 13 साल बाद। अब टेड बड़ा हो चुका है, लेकिन आज भी वो मैरी को याद करता है। उसके प्यार में अभी भी वो पागल है। लेकिन मैरी अब ये शहर छोड़ के जा चुकी है और वो कहाँ है टेड को नहीं पता। एक दिन टेड का दोस्त डोम उसे सलाह देता है किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने की, ताकि उसे मैरी का एड्रेस पता चल सके और वो उसे अपने दिल की बात बता सके। टेड को डोम की बात ठीक लगती है और वो पहुंच जाता है एक प्राइवेट डिटेक्टिव पैट के ऑफिस। पैट लोगों को ढूंढने में माहिर है। टेड उसे मैरी के पहले घर का एड्रेस देता है और कुछ पैसे भी, जिसके बाद शुरू होती है मैरी की तलाश। पैट जल्दी ही पता लगा लेता है कि मैरी मियामी शहर में एज ए डॉक्टर है। वो फिर मियामी शहर जाता है और मैरी के घर के बाहर कार लगा के उसकी जासूसी करने लगता है। अब पैट ने ये देखना था कि मैरी की शादी हो गई है या अभी भी वो सिंगल है। फिर उसकी नज़र मैरी पर पड़ती है, जिसे देखते ही पैट भी मैरी का दीवाना हो जाता है। मैरी अपनी माँ के साथ रहती है। पैट कार में माइक की हेल्प से दोनों की बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि मैरी गोल्फ खेलने जाने वाली है। फिर वो कुछ दिन ऐसे ही मैरी की सारी एक्टिविटीज पे नजर रखता है। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या खाती है और यहाँ तक कि उसे कौन सी मूवी पसंद है। इन सब से पैट को ये सब तो पता चल गया था कि मैरी एक अच्छी लड़की है। फिर आता है दिन टेड से मिलने का। पैट और उसकी मुलाकात होती है, जहाँ पैट जानबूझ के टेड को कहता है कि मैरी तो मोटी हो चुकी है और वो डाइवोर्सी है, उसके 4 बच्चे हैं। ये सुन के टेड काफी निराश होता है। पैट उसे मैरी को भूल जाने की सलाह देता है और वहाँ से चला जाता है। रात टेड लेकिन सो नहीं पाता। उसे मैरी की याद सताई जा रही थी, जिसकी वजह से वो अगले दिन पैट के ऑफिस जाता है और उसे मैरी का एड्रेस देने को कहता है। पैट लेकिन चालाकी खेलता है और टेड को बहाना बनाता है कि मैरी काम से शहर से बाहर गई हुई है। जब वो वापस आएगी तो वो उससे नंबर लेके उसे दे देगा। इसके बाद दिखाते हैं कि पैट मैरी के ही शहर में शिफ्ट हो जाता है। वो मैरी को पटाने के लिए जानबूझ के गोल्फ खेलने जाता है। उसकी पसंद वाली मूवीज को अपनी फेवरेट बताता है और इस तरह वो मैरी को इम्प्रेस करने में कामयाब रहता है। मैरी को आर्किटेक्ट लड़के बहुत पसंद हैं, तो पैट उसे बताता है कि वो भी एक आर्किटेक्ट है। मैरी को लगा कि ये तो उसके सपनों का राजकुमार है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टेड एक बुजुर्ग की उसकी अलमीरा घर रखने में हेल्प कर रहा है, लेकिन इसी चक्कर में टेड की कमर में फ्रैक्चर आ जाता है। वो फिर अपने डॉक्टर के पास जाता है, जिसे टेड ने मैरी के बारे में बता रखा था। डॉक्टर उसे चेक करता है और बताता है कि उसने कुछ मंथ पहले मैरी को एक मीटिंग में देखा था। वो अभी भी बेहद सुंदर है। ये सुनते ही टेड के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैट ने तो उसे मैरी के बारे में कुछ और ही बताया था। टेड समझ जाता है कि पैट उसे झूठ बोल रहा है। वो फिर अपने दोस्त डोम के ऑफिस जाता है और उसे एक्साइटमेंट में कहता है कि वो खुद मैरी से मिलने जाएगा। दूसरी तरफ मैरी अब पैट के प्यार में पड़ने लगी है। उसने आज पैट के साथ डिनर डेट पे जाना है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर हमारा टॉमी यानी कि उनके कुत्ते को अगर पैट पसंद ना आया तो समझ जाना कि वो लड़का ठीक नहीं।
ये बातें पैट भी माइक से सुन रहा था। वो फिर टॉमी को रास्ते से हटाने के लिए मैरी के घर जाने से पहले टॉमी को दरवाजा से नींद की गोलियां खिला देता है। पैट को लेकिन पता नहीं था कि उसने टॉमी को ओवरडोज दे दी है। फिर वो इनके घर आता है, टॉमी को गोदी में लिटा लेता है। टॉमी उसे कुछ भी नहीं कहता। मैरी और उसकी माँ ये देख के काफी शॉक थी, क्योंकि आज से पहले टॉमी अनजान लोगों को बहुत भौंकता रहा, जिससे मैरी और भी श्योर हो जाती है कि पैट ही उसका जीवन साथी है। फिर दोनों किचन में जाती हैं। इधर पैट को पता चलता है कि टॉमी सांस नहीं ले रहा। उसे टेंशन होने लगती है कि कहीं टॉमी मर ना जाए। वो फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे बेचारे टॉमी के बाल सड़ जाते हैं, लेकिन उसे होश आ जाती है। इसके बाद पैट और मैरी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां मैरी उसे एक आर्किटेक्ट एग्जीबिशन में लेके जाती है, जहां मैरी का एक आर्किटेक्ट दोस्त भी आया था जिसका नाम है टकर। मैरी पैट को उससे मिलवाने वाली थी, लेकिन पैट को पता है कि वो तो नकली का आर्किटेक्ट बना है। वो बहाना बना के मैरी को वहां से ले जाने लगता है। तभी टक्कर वहां आ जाता है। टक्कर अपाहिज है। मैरी उसे पैट से मिलवाती है और कहती है कि ये भी आर्किटेक्ट है। टक्कर पैट से उसके काम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगता है। पैट झूठ पे झूठ बोले जाता है, जिससे टक्कर को शक होता है कि पैट कोई आर्किटेक्ट नहीं है। लेकिन फिर पैट बहाना बना के मैरी को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टेड मैरी से मिलने बाय कार आ रहा होता है। रास्ते में उसे जोनी नाम का लड़का लिफ्ट मांगता है। टेड उसे लिफ्ट दे देता है, जिसके बाद टेड एक जगह गाड़ी रोकता है सुसु करने के लिए। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। जहां वो सुसु करने लगा था वहां पुलिस का छापा पड़ता है। असल में उस जगह पर लड़के लड़कियां धंधा कर रहे थे। पुलिस टेड को भी उन्हीं का मेंबर समझ के पकड़ लेती है। जोनी कार से ये सब देखता है और वहां से भाग जाता है। इधर टीवी में टेड को गिरफ्तार होता उसका दोस्त डोम देख लेता है। उससे पता चला था कि टेड बेवजह फंस गया है। पुलिस को एक और चीज मिली थी, जो कि जोनी टेड की कार में भूल गया था। जोनी के पास एक बैग था। जब पुलिस ने बैग खोला तो उसमें थी किसी की लाश। असल में जोनी एक सीरियल किलर था, लेकिन पुलिस को लगा कि टेड खूनी भी है, जिसकी वजह से वो बेचारे टेड को बहुत पीटते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ पैट मैरी के ऑफिस के बाहर माइक लगा के उसकी बातें सुन रहा होता है। वहां मैरी से मिलने टक्कर आता है, जो उसे कहता है कि पैट कोई आर्किटेक्ट नहीं है। ये सुनते ही पैट की हवा टाइट होने लगती है। इधर मैरी पूछती है उसे ऐसा क्यों लगता है, तो टक्कर बताता है कि उसने सारे कॉलेजेस में पता करवाया, लेकिन पैट नाम का बंदा किसी कॉलेज में है ही नहीं। वो पक्का धोखेबाज है। ये सुनते ही पैट समझ जाता है कि मैरी उसे डंप कर देगी। टक्कर फिर पैट की बनी बनाई खिचड़ी में पानी डाल के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पुलिस को जोनी यानी कि असली कातिल मिल जाता है। वहीं डोम पुलिस स्टेशन आके टेड को जेल से छुड़वा लेता है। पुलिस टेड से माफी मांगती है और उन्हें जाने देती है। फिर डोम टेड को लेकर मियामी शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन डोम नर्वस लग रहा था। टेड उससे पूछता है कि बात क्या है, वो नर्वस क्यों हो रहा है, लेकिन डोम कहता है वो बिल्कुल ठीक है। इधर मैरी अपनी दोस्तों के साथ होती है, जहां वो उन्हें बताती है कि पैट आर्किटेक्ट नहीं है, वो एक झूठा इंसान है, उसे वो छोड़ देगी। पैट माइक से ये सब सुन रहा था, लेकिन पैट इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो मैरी को पहले ही बता देता है कि वो असल में अनाथ बच्चों की सेवा का काम करता है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। बस इसी वजह से उसने आर्किटेक्ट होने का झूठ बोला। लेकिन मैरी पैट की इस बात की दीवानी हो जाती है कि वो बच्चों की हेल्प करता है, जिसके बाद दोनों की चुम्माचाटी शुरू होती है और दोनों डेट करने लग जाते हैं। लेकिन पैट सिर्फ बातों में मैरी को धोखा दे सकता था। उसकी हरकतें मैरी को अच्छी नहीं लग रही थी। फिर दिखाते हैं कि टेड और डोम भी मियामी पहुंच जाते हैं। दोनों छुप के देखते हैं कि कमीने पैट ने ही मैरी को पटा लिया है। ये सब देख के टेड वापस जाने की सोचता है, लेकिन डोम मैरी को ऊंची आवाज लगा के खुद छुप जाता है। मैरी का तब ध्यान टेड पर पड़ता है। वो उसे झट से पहचान जाती है। फिर दोनों मिलते हैं। मैरी उससे पूछती है वो यहाँ कैसे, तो टेड उसे ये नहीं बताता कि वो उसके लिए यहाँ आया है, बल्कि कहता है कि अब वो यहीं रहने लगा है। मैरी ये सुन के और भी खुश होती है। टेड उससे पूछता है कि उसने शहर क्यों छोड़ा, तो मैरी कहती है कि कॉलेज में एक साइको लड़का उसे तंग करने लगा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहने लगी थी। बस इसी वजह से उसने शहर चेंज कर लिया। टेड फिर उसे बाहर डिनर के लिए पूछता है। मैरी मान जाती है। रात मैरी अपनी माँ से बात कर रही होती है कि आज उसे उसके बचपन का दोस्त मिला। माँ पूछती है क्या तुम्हें वो पसंद है। मैरी हंस के बात टाल देती है। इधर पैट सब माइक से सुन रहा था। तभी मैरी के घर टकर आता है। इस बार टकर मैरी को कहता है कि पैट एक क्रिमिनल है, उस पर बच्चों का रेप करने का केस चल रहा है। ये सुनते ही पैट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता था कि टकर झूठ बोल रहा है, लेकिन मैरी टकर पर यकीन करती है, जिसकी वजह से वो पैट पर शक करने लगती है। पैट काफी गुस्से में था।
वो टकर को निपटाने की सोचता है और फिर उसका पीछा करता है और देखता है कि टकर कोई अपाहिज नहीं बल्कि वो तो अच्छा भला चल फिर सकता है। पैट फिर उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन टकर उसे कहता है कि उसने ये सब सिर्फ मैरी को पाने के लिए किया, वो भी उसे प्यार करता है। ये सुन के पैट थोड़ा शांत होता है, जिसके बाद दोनों दोस्त बनते हैं और एक बार में चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैरी टेड के साथ डिनर डेट पे जाती है, जहाँ दोनों खूब बातें करते हैं। मैरी को टेड का साथ अच्छा लग रहा था। इधर टकर और पैट अब माइक से दोनों पर नजर बनाए हुए थे। दोनों ही टेड को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तभी पैट को टॉमी याद आता है। वो पागल करने वाली मेडिसिन मैरी के अपार्टमेंट में फेंकता है ताकि टॉमी खाए, और जब टेड इनके घर आए तो टॉमी उसे कच्चा छुपा जाए। लेकिन एक गोली गलती से मैरी की माँ की ड्रिंक में भी चली जाती है, जिससे वो पी जाती है। फिर मैरी टेड के साथ घर आती है, जहाँ वो देखती है कि माँ आधी रात सोफा उठा उठा के सफाई कर रही है। दूसरी तरफ उसने टॉमी को वॉशरूम में बंद किया हुआ है, जहाँ टॉमी भौंके जा रहा है। मैरी टेड को वॉशरूम का दरवाजा खोलने को कहती है। अब टेड को क्या पता था कि टॉमी कुत्ता नहीं शेर बन चुका है। वो दरवाजा खोलता है, टॉमी उस पर आक्रमण कर देता है। टेड बेचारा किसी तरह अपनी जान बचाता है। इसके बाद फिर टेड मैरी की लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है। दोनों इकट्ठे काफी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एक दिन मैरी को चिट्ठी आती है, जो कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसे भेजी थी। उसमें बताया गया था कि टेड ने डिटेक्टिव हायर किया था मैरी पर नजर रखने के लिए, और डिटेक्टिव और कोई नहीं पैट था। मैरी ये पढ़ के काफी गुस्से में आ जाती है और वो टेड से पूछती है क्या ये सब सच है। टेड कहता है हाँ। इससे आगे वो कुछ और कहे, मैरी उसे वहां से चले जाने को कहती है। बेचारा टेड वहां से चुपचाप चला जाता है। अब टेड को पैट पे शक होता है कि शायद उसी ने लेटर भेजी होगी, जिसके चलते वो पैट के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वहां पैट और टकर आते हैं। टेड पैट से लड़ पड़ता है और कहता है कि एक तो उसने उससे धोखा किया, ऊपर से मैरी को लेटर भी भेजी। पैट कहता है कि उसने कोई भी लेटर नहीं भेजी। इतने में टकर उनके बीच आता है और दोनों को शांत करवाता है। लेकिन लेटर अगर इन तीनों में से किसी ने भी नहीं भेजी थी तो आखिर लेटर भेजने वाला था कौन। फिर अगले दिन पैट और टकर मैरी के अपार्टमेंट के बाहर माइक से उसकी रोज की तरह बातें सुन रहे होते हैं। मैरी जॉब से घर आती है और आते ही देखती है कि वहाँ पैट का दोस्त डोम बैठा है। असल में दोस्तों, कॉलेज में मैरी को तंग करने वाला डोम ही था। वो अब मैरी से धक्के से शादी करना चाहता था। ये सुनते ही टक्कर और पैट जल्दी मैरी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और मैरी को डोम से बचाते हैं। वहां मैरी टक्कर को ठीक हालत में देख के उससे भी खफा हो जाती है, क्योंकि टक्कर कब से अपाहिज होने का नाटक कर रहा था। वो मैरी को बताता है कि उसे मैरी से प्यार है, उससे शादी करने के लिए ही उसने ऐसा किया। तभी वहाँ पैट भी आ जाता है। टेड डोम की असलियत जान के दुखी होता है, क्योंकि डोम ने कभी टेड को पता लगने ही नहीं दिया कि वो मैरी के पीछे पागल था। फिर वहाँ सभी मैरी को उन्हें चुनने को कहते हैं, लेकिन टेड मैरी को ये कह के चला जाता है कि उसने पैट को हायर सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि वो कभी उसे भूल नहीं पाया। वो तब से उससे प्यार करता है जब से उसने प्रोम के लिए पूछा था। मैरी भी रियलाइज करती है कि टेड सच बोल रहा है। वो फिर उसे रोकती है, दोनों किस करते हैं और इस तरह टेड की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।